नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हरियाणा के पृथला में लगी सियासी चौपाल में आपको ले जाएंगे। उसके बाद गुटों में बटी कांग्रेस की अंदरूनी कलह की विवेचना करेंगे। विधायक जी कैसे रहे सेगमेंट में जानेंगे कि कलानौर की कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टक का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। और अंत में आपकी विधानसभा में रेवाड़ी, बावल और कोसली की चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी यह खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौंद से जसबीर सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। कुमारी सैलजा के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर लगा विराम। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम लिस्ट की जारी। पार्टी ने सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी की सफलता को लेकर आश्वस्त दिखे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बोले, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। टिकट न मिलने पर छोड़ा था बीजेपी का साथ। देर रात जारी हुई कांग्रेस की सूची पर बीजेपी नेता अनिल विज ने किया तंज। बोले, दुनिया के सारे काले काम रात में होते हैं। उसी के अनुरूप कांग्रेस की लिस्ट रात में हुई जारी। तुष्टीकरण की नीति पर चल रही कांग्रेस सरकार है देश के लिए घातक। आम आदमी पार्टी में भी दिखे बगावती तेवर। टिकट न मिलने से नाराज प्रदेश सचिव लवलीन टुटेजा ने छोड़ी पार्टी। टुटेजा कांग्रेस में हुए शामिल। रोहतक शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बीबी बत्रा ने दिलाई सदस्यता। जुलाना से नामांकन के बाद बोली कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, अब कुश्ती में नहीं होगी वापसी, मैं हूं फुल टाइम पॉलिटिशियन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का चुनावी राजनीति में आगाज। पार्टी ने कैथल से बनाया उम्मीदवार। कैथल से सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी लड़ रही है चुनाव। तो दिन भर की बड़ी सियासी अपडेट से आपको रूबरू कराने के बाद अब रुख करेंगे सियासी चौपाल का। हरियाणा के पृथला विधानसभा की जनता क्षेत्र की तरक्की को लेकर काफी सजग है। पृथला के समुचित विकास के लिए उचित मंचों पर आवाज भी उठाती है। हाल ही में विधायक नयनपाल रावत मोहाना गांव में एक विकास योजना के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पृथला में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से किया गया। पृथला की समस्याओं और वहां के विकास के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता ने सियासी चौपाल लगाई है। आपको वहीं ले चलते हैं। हम पहुंचे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में और ये कैली गांव की जनता है और कैली गांव की जनता से बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसको चाह रहे हैं, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए और कैंडिडेट से क्या उम्मीद है। बात करते हैं एक एक करके, सारी जनता के पास चलेंगे हम। क्या नाम है आपका? खेमचंद सैनी। सैनी साहब, कैसा उम्मीदवार चाह रहे हैं आप? हम ऐसा उम्मीदवार चाह रहे हैं कि जो पृथला विकास, जो हमारा पृथला जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर रोड है, हमारी जो गांव की जोड़े हैं, फिरनियाँ हैं, लाइट हैं, हमारे स्कूल कॉलेज, मतलब सभी तरह की सुविधाओं से लैस होना चाहिए पृथला। और मुख्यमंत्री जो नायब सैनी हैं वो अभी 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 57 दिन में हरियाणा का दौरा किया और उन्होंने एक के बाद गरीब लोगों की घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। और देवीलाल के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना है हरियाणा में दूसरा, जो सभी लोगों को साथ लेके छत्तीस बरादरी को और जो सबसे मिलते हैं और सबकी पीड़ा को समझते हैं, वो किसान का बेटा है। तो हम उनकी कार्यशैली से बड़े ही प्रभावित हैं
और हम नायब सैनी को देख रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं इन विधानसभा चुनाव? देखो, विधानसभा में सबसे पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सुलझा हुआ हो और समाज के बारे में सोचे, हित के बारे में सोचे, युवाओं को रोजगार दिलाने के बारे में सोचे। तो ऐसे प्रत्याशी को हम वोट करेंगे जिसमें से हमारे बीजेपी बिल्कुल रोजगार भी दिलवाए, नौकरी भी दिलवाए, विकास भी करवाए। इस तरह के बहुत सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो सारे प्रत्याशी जा रहे हैं, ये भी ऐसे ही प्रत्याशी को अपना वोट देंगे जो इनके क्षेत्र का विकास करे। हरियाणा में पहली बार एक ओबीसी समाज से जो है मुख्यमंत्री बना है और वो आज तक किसी भी पार्टी ने कोई बीसी या ओबीसी समाज या एसटी समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सबने खुद मुख्यमंत्री बने, किसी ने अपने बेटे को बनाया, किसी ने अपने चाचा को, ताऊ को, सब ये बनते आ रहे हैं और ये पहला मुख्यमंत्री है हरियाणा में जिससे 36 बिरादरी हर समाज खुश है। हमारा जाट समाज है वो भी बहुत खुश है। हर आदमी ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री ने जो है बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। हर एक छोटे से लगा के एक बड़े आदमी तक सबसे बिल्कुल उसी इज्जत से मिलता है। 24 आवर 24 घंटे कोई भी चले जाओ उसके पास, रात को 12 बजे भी जाते हैं तब भी वो सबसे मिलता है। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बने। क्योंकि हमारे जो पार्टी ने जो उम्मीदवार दे दिया हमें, हम तो उनके साथ तन मन धन से लगे हुए और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी नहीं आया, ना ही मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री ने जो हमें हरियाणा का जो सीएम दिया है उसका भी मुकाबला उन्होंने इतना छांट के दिया है सीएम साहब, जो कि 56 दिन के अंदर 128 घोषणाएं करी। वो तो आचार संहिता 17 तारीख को लगा दी गई, नहीं तो बहुत सारी घोषणाएं करते जिसमें आम जन 36 बिरादरी खुश है। ऐसा लगता है कि शायद नायब सिंह सैनी ने ही सैनी समाज को भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए खड़ा कर दिया है और उन कह दिया है कि कुछ भी हो, कोई भी हो, जिताना है तो सिर्फ भाजपा प्रत्याशी को ही जिताना है। और अब विवेचना की बारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त है। सियासी जानकारों का कहना है कि 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी की अब की बार प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज है जो कांग्रेस के नतीजों को फीका कर सकती है और वो है पार्टी में प्रदेश स्तर पर फैली गुटबाजी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में कई बड़े नेताओं का अपना अलग अलग गुट है। शीर्ष नेताओं में सीएम बनने की होड़ है। ये स्थिति पार्टी की जीत की आस को कितना प्रभावित कर सकती है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों से। क्या प्रदेश कांग्रेस गुटों में बची हुई है? कुछ बड़े नेताओं पे शून्य आपसी संवाद की स्थिति क्यों है? क्या सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस में होड़ है? अंदरूनी कलह कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी? मनमुटाव को थामने के आला कमान का इस मनमुटाव को थामने में क्या रोल है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को खासी माथापच्ची करनी पड़ी। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने सभी गुटों को साधने की बड़ी चुनौती थी। दरअसल हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से गुटों में बटी हुई है। हर गुट के नेता ने अपने समर्थकों का नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाने वाले पैनलों में शामिल कराने की भरपूर कोशिशें की। कुछ सफल हुए तो कुछ असफल। दरअसल गुटों में बटे इन सभी बड़े नेताओं का मानना है कि जिसके जितने ज्यादा समर्थक चुनाव जीतेंगे उसका मुख्यमंत्री पद पर दावा उतना ही मजबूत होगा। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाकर मैदान में उतारने के प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की सांसद चुनी गई कुमारी सैलजा को छोड़कर ज्यादातर टिकट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के उम्मीदवारों को मिले थे। सूत्रों की माने और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची देखें तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं। उधर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव ने भी हाईकमान को अपनी पसंद के दावेदारों से अवगत कराया। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया प्रदेश में हुड्डा गुट को बाकी गुटों से ज्यादा मजबूत मानते हैं। इसीलिए उम्मीदवारों की सूची में हुड्डा समर्थकों का दबदबा अधिक लग रहा है। कहते हैं कि सैलजा गुट की दीपक बाबरिया से जरा कम बनती है, लेकिन सैलजा और सुरजेवाला की पार्टी हाईकमान में मजबूत पकड़ है। ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में खासी पकड़ रखते हैं।
अब इन सभी कांग्रेसी दिग्गजों के प्रभाव वाले क्षेत्रों की बात करें तो कुमारी सैलजा का प्रभाव हिसार, अंबाला, सिरसा जिलों में सबसे अधिक है। वर्तमान समय में वो सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव रोहतक, सोनीपत और झज्जर के साथ प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी है। उधर रणदीप सुरजेवाला का जींद और कैथल में प्रभाव अधिक है। कैप्टन अजय यादव को गुरुग्राम और रेवाड़ी का बड़ा नेता माना जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की हिसार और जींद पर पकड़ है। मतलब ये कि अपने क्षेत्रों में ये नेता दिग्गज हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि इन सब में हुड्डा सबसे अधिक प्रभावी हैं। हरियाणा में सीएम पद को लेकर के भी हुड्डा और सैलजा में तनातनी साफ देखी जा रही है। बहरहाल दिल्ली में बैठा पार्टी हाईकमान किसी भी गुट को नाराज किए बिना आपसी समझदारी और सामंजस्य के साथ सभी को चुनाव लड़ने की हिदायत दे चुका है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी की पूरी उम्मीद है। यही वजह है कि हर कोई सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रखना चाह रहा है, लेकिन पार्टी नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि गुटबाजी इतनी हावी न हो जाए कि पार्टी के प्रदर्शन को ही प्रभावित करने लग जाए। सर, हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है वो कितनी हावी है? देखो, गुटबाजी तो सभी पार्टियों में है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी है। और ये प्रजातंत्र के अंदर इसको गुटबाजी कहो या इसको ये कहो कि भाई ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। हाँ, गुटबाजी अगर आप कहते हो गुटबाजी के नज़रिए से देखना है तो गुटबाजी है, और मेरे को लगता है कि ज़्यादा ये नुकसान नहीं करेगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकटें दी हैं उसमें जो लोग थे मैक्सिमम टिकटें सिलेक्शन करके दी हैं, स्क्रीनिंग करके दी हैं। हाँ, इतना जरूर है भी जहाँ 10-10 दावेदार होंगे तो वो दूसरे शोर मचाएंगे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छी टिकटें दी हैं, और जो लोग रह जाएंगे वो शोर तो मचाएंगे, परंतु ज़्यादा लोग उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आज अब की बार चुनाव सीधा भाजपा और कांग्रेस के। सर, क्या लगता है, क्या अंदरूनी कलह से जूझ रही है हरियाणा? नहीं, जूझ नहीं रही है, ये तो एक कहने की बात है। कांग्रेस ने अपना सीटें जो डैमेज हो सकता था उसको बड़ा कंट्रोल करके, जितना लोग सोच रहे थे भी इतना डैमेज हो जाएगा वो नहीं हुआ। और देखिए, कांग्रेस में तो गुटबाजी तो देखने को मिल ही रही है, और वो गुटबाजी हावी होती हुई नज़र आ रही है। और हरियाणा में अब की बार सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी जो है गुटबाजी है, और जो आपसी इनकी गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई भी नज़र आ रही है। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि जो सुरजेवाला, हुड्डा और सैलजा के जो बीच में गुट है और भी जो गुट है, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही गुट हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलते हैं। और जो गुटबाजी के आप जो बात कर रहे हैं कि हाईकमान इसको कंट्रोल कर पाएगा, तो हाईकमान कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन गुटबाजी जो कि त्यों देखने को मिल रही है। और रही बात, देखो, गुटबाजी तो हर एक दल के अंदर होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हर एक के अंदर जो नेता होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो गुट तो ऑटोमेटिकली हर ही पार्टी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो गुटबाजी तो है ही, इसमें तो कोई कहने में कोई दो राय। सर, क्या लगता है अंदरूनी जो कलह है उससे जो कांग्रेस पार्टी जूझ रही है? हाँ, देखो, थोड़ा बहुत तो जूझ ही रही है, क्योंकि अगर सभी नेता एक ही मंच पे आकर प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ का ऐलान कर दे और सब कार्यकर्ता को साथ लेके चलें, तो इस गुटबाजी की समस्या से दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो गुट अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो इकट्ठे एक मंच पे नहीं आ सकते। क्या लगता है, हुड्डा, सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसके साथ और गुटों में नहीं, मुख्यतः इन तीनों गुटों में ही बटी हुई है, और कोई इतना मजबूत नेता हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। क्या लगता है सर, क्या गुटबाजी को थामने के लिए? दरअसल गुटबाजी हर पार्टी में किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहती है, और अगर उस पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाएं हों तो ये और बढ़ जाती है। लेकिन कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो उसे इस पर लगाम लगानी होगी। विधायक जी कैसे रहे में आज रिपोर्ट कलानौर के विधायक शकुंतला खट्टक की। कलानौर की आरक्षित सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर शकुंतला खट्टक को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उन्हें चौथी बार टिकट दिया है। इसकी खुशी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाई। कलानौर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है।
शकुंतला खटक ने बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि को 4000 वोटों से शिकस्त दी थी। 2009 के चुनाव में भी इनेलो के नागाराम को 28,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था। शकुंतला खटक की लोकप्रियता को देखते हुए ही कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस शकुंतला की जीत को लेकर भले ही आश्वस्त हो, लेकिन कलानौर की जनता उनके बारे में क्या सोचती है? शकुंतला खटक के पिछले 5 सालों के कामकाज के आधार पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी कैसी है। नमस्कार, देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से तमाम पार्टियां मैदान में है, दावे और वादे कर रही है, तो जब 2019 में चुनाव हुआ था उस वक्त भी दावे और वादे किए गए थे। अब उन दावों और वादों पर जो विधायक है वो कितना खरा उतरा है या लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई है, जनता से ही बात करेंगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और वहीं अगर कलानौर विधानसभा की इस वक्त हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें कलानौर विधानसभा में इस बार कुल 207 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 2,15,312 है, जिनमें से 1,14,362 पुरुष मतदाता हैं और 1,0950 महिला मतदाता हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इस बार आखिर अपने विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड इन लोगों ने तैयार किया है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं और जो विधायक आपकी है शकुंतला खटक है यहाँ से कितनी बार जीत के जा चुकी है, आज तक ना तो कोई सफाई वाला था, लाइन दबी हुई है 8 इंची, ना आज तक कोई पानी आया है। लड़के हमारे नूके खाली पड़े हैं, टैंकर पीते हैं 500 रुपए मोल का। एक आध बार जो भी पब्लिक हेल्थ भेजता है पानी का टैंकर उनको भरते हैं लोग, वो भी 10 घरों के लिए एक टैंकर आता है जिसमें 2-3 ड्राम आते हैं, वो भी 12-13 दिन के लिए हम पीते हैं। आज हमारे घर में मच्छर, हमारे घर में बीमारी, ना हमारे नाले साफ होते, और जो भी टाइल बिछी हुई थी वो इन सरकार ने बेच दी। आज हमारे सीवर भी ऐसे रुके पड़े हैं और हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की 3 बार MLA रह चुकी शकुंतला खटक जी, आज तक इस एरिया में आकर भी नहीं देखा उन्होंने, एक बार भी नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। चाहे कोई किसी घर में मरता है चाहे जिंदा है, उसने अभी आज तक भी आगे नहीं देखा है। अच्छा लक्ष्मी जी, 2019 में जब विधायक आप लोगों के बीच में पहुंचे थे, क्या दावे और वादे किए थे उन्होंने? जी ने वादे करे थे, भाई पानी भी आवेगा, सारे वादे होंगे, पानी आंदा नहीं, जानवर हो जाए पानी में, रोजगार है नहीं जी, बड़का का दिहाड़ी कर ले हैं तो खा ले हैं, बेचारे में दिहाड़ी भी नहीं मिलती। तो कितने वादे पूरे किए हैं? एक वादा पूरा नहीं कर देगी। देखिए 15 साल से शकुंतला खटक विधायक बनाए जा रही है सर। जितने भी हम लोग हैं यहाँ कलानौर के, सारे 3 बार विधायक बन चुके हैं शकुंतला खटक, और जितने भी यहाँ का तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं जीता है यहाँ चारों विधानसभा को। तो लेकिन थोड़ा बहुत बीजेपी ने ही थोड़ी बहुत सुनाई करी है, गली सीवर की थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। जैसे पानी का बूस्टर है, एक तो बन चुका है, एक नहीं बना है। जैसे हमारे बीच ये सारी महिला खड़ी हैं, तो उनको हम 2 टैंकर पानी के आते हैं पब्लिक हेल्थ से, तो वो 2 टैंकर हम किस के घर पे पहुंचा सके। हफ्ते में 10 दिन में 1 टैंकर जाता है, वो भी 10-10 महिला भरती है। तो पानी की समस्या बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी की समस्या की। सरकार तो अभी बीजेपी की है। अच्छा, ऊपर तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, दिल्ली में, तो काम कौन करेगी? एक विधायक नहीं करेगी, सरकार तो बीजेपी की है ना, ऊपर भी होगी। यानी सरकार और सत्ता की लड़ाई में जनता जरूर पिस रही है। पिस रही है मैडम, ये तो सरकार तो अपने मन मुताबिक तो काम कर रही है फिलहाल। तो देखो निगम का महकमा ले लो या फायर का महकमा ले लो या कहीं का भी महकमा ले लो, अपने मन मुताबिक तो काम कर रही है। अकेली वो करेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जनता का, लोगों का ये भी कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और इस दौरान कांग्रेस की विधायक होने की वजह से कहीं ना कहीं कामों में जो है कमी जरूर देखने को मिली है। लोगों के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और तमाम देखिए हमारे साथ और भी हैं, युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ वो चाहते हैं इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एक रोजगार का जो मुद्दा है वो काफी अहम होता है। पिछली बार भी रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया गया था। क्या नाम है आपका? सुमित। अच्छा सुमित, अपने विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, कितना काम करा है? देखो जी, विधायक तो एक आधी बार आ जाते हैं, जो भी सुनते भी हैं, पर काम नहीं करवाते। काम नहीं करवाते। क्या कहती है?
मतलब कह चले जाते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, दिखवा देते हैं अपनी सरकार बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है, पर आते सभी हैं, बोलते हैं पर काम नहीं होते। अच्छा, रोजगार एक मुद्दा था 2019 के चुनाव में, क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को? देखो रोजगार अभी तो मतलब जो प्रयास कर रहा है उसको तो मिल रहा है, लेकिन जो प्रयास नहीं कर रहा उसको तो नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम लोगों से बात की और इस वक्त क्या कुछ विधायक का रिपोर्ट कार्ड निकल कर आया है वो हमने जनता से बात की है। कहीं ना कहीं लोगों में रोष है कि इस दौरान जो कार्यकाल रहा है उसमें काम नहीं हुआ। और वहीं जो एक और बड़ी बात सामने आई है, लोगों का कहना है कि भाजपा की प्रदेश में सरकार है और हमारी विधायक कांग्रेस की है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काम में कमी रही है। टीवी 24 के लिए रोहतक से मैं रिया त्रिपाठी। और अंत में बारी आपकी विधानसभा की। इस सेगमेंट में आज हमारी सहयोगी तनु चतुर्वेदी बात कर रही हैं रेवाड़ी, बावल और कोसली विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार दर्शकों, आपके विधानसभा के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हॉट सीट रेवाड़ी से करें। 2019 के चुनावों में रेवाड़ी में कुल 27.82% वोट पड़े थे। कांग्रेस के चिरंजीव राव ने भारतीय जनता पार्टी के सुनील मूसेपुर को 1317 वोटों के मार्जिन से हराया। कांग्रेस ने इस बार फिर चिरंजीव राव को रेवाड़ी से मैदान में उतारा है। वो प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री अजय यादव के बेटे हैं। रेवाड़ी विधानसभा में कई प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल हैं जो स्थानीय और पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। रेवाड़ी के किले को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये शहर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। साथ ही रेवाड़ी में माता मोई देवी के मंदिर की भी बड़ी चर्चा है और उसकी बड़ी मान्यता है। रेवाड़ी की बावल विधानसभा सीट पर 2019 में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। 2019 में यहां कुल 47.99% वोट पड़े थे। पिछले चुनावों में बीजेपी से डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के एमएल रंगालाल को 32,245 वोटों के मार्जिन से हराया था। बनवारी लाल के खाते में 69,049 वोट आए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 36,804 वोट मिले थे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोसली विधानसभा सीट भी आती है। 2019 के विधानसभा चुनावों में कोसली में कुल 52.42% वोट पड़े थे। बीजेपी के लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस के यदुवेंद्र यादव को 38,624 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार के रण में कौन बाजी मारेगा, ये 8 अक्टूबर के नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब कार्यक्रम के समापन का वक्त आ गया है। सियासी धाकड़ कौन के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी अपडेट के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।